हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ब्लड और उसके कंपोनेंट्स। ब्लड्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ब्लड जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के सभी पार्ट को आपस में जोड़ता है और जो लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। ब्लड का एक और भी काम होता है जिसमें जो है ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारी जो बॉडी का तापमान होता है 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ब्लड के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो ये हैं कि ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर सभी पार्टों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, एयर, गैसेस, इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है। ये इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है। ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में पाया जाता है और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। बेसिकली ये क्षार के रूप में जाना जाता है ब्लड जो है। ब्लड के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का संचालन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। ब्लड जो है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो प्लाज्मा है और दूसरा पार्ट जो है ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड का और 45% के अंदर बाकी ब्लड सेल्स आ जाती हैं। ब्लड सेल्स को और डिवाइड करें तो ब्लड सेल्स के अंदर 3 सेल्स होती हैं, जिसमें एक आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, यानी कि पट्टी कांडू भी इनका नाम होता है। बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा के अंदर जो है 100% टोटल अगर जो हम प्लाज्मा को माने तो उस प्लाज्मा के अंदर 92% जल और 7% प्रोटीन्स और 1% मिनरल सॉल्ट होते हैं। प्लाज्मा हल्का सा येलोइश कलर का होता है और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स के अंदर वो प्रोटीन्स 3 प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम बेसिकली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजिन है। एल्बुमिन की जो परसेंटेज है वो 58% है, ग्लोबुलिन की 38 है और फाइब्रोनोजिन की 4% है। हालांकि परसेंटेज कोई मतलब ज़रूरी नहीं है ध्यान रखना, लेकिन बस है। जो एल्बुमिन जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जो बेसिकली ब्लड के अंदर काम है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो ये काम करता है उसका काम जो ये है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये डिफेंस का काम करता है, बॉडी के अंदर सुरक्षा का काम करता है। और जो है फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। बाकी हम बात करते हैं अब आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानी जाती है, लाल रक्त कोशिका इनको कहा जाता है। आरबीसी का एक अन्य नाम भी है जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। साइट्स का मतलब सेल्स होता है। आरबीसी बॉडी के अंदर जो है 4.5 से 5.5 मिलियन पाई जाती हैं। इनका जो लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। आरबीसी राउंड शेप की होती हैं, हल्की ओवल शेप की होती हैं, राउंड शेप की होती हैं। न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर। और आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन को अगर जो हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो हीमो और ग्लोबिन में से हीमो का मतलब आयरन से होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन से होता है। प्रोटीन्स भी इसमें 4 होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा करके। और हीमो के अंदर तो आयरन होता ही है। ऐसा लोगों का ऐसा मतलब कहना है कि हमारी बॉडी का अगर जो सारा हम जो है आयरन बाहर निकाल लें तो एक इतनी बड़ी जो है आयरन की कील के बराबर हमारी बॉडी के अंदर लोहा पाया जाता है। जो आरबीसी हैं, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, यानी कि आरबीसी जो प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं आरबीसी, वो आरबीसी सभी की सभी आरबीसी जो हमारी बोन मैरो बनती हैं। लेकिन बोन मैरो में जब भी बनती हैं जब बोन मैरो हमारे अंदर बन जाती हैं। बोन मैरो एक्चुअल में एक हड्डी होती है, एक बोन होती है, ऐसे जो आपने देखा होगा एक हड्डी के बारे में, ऐसे जो ये बोन होती है, इस बोन में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को ही बोन मैरो कहते हैं। वहाँ पर जो है आरबीसी बनती हैं। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जिसके उस समय पे हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, तो उस समय जो उसके अंदर जो आरबीसी सेल्स हैं वो सेल्स उसके लीवर में बनती हैं। और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय तो लीवर भी नहीं होता उसके, तो उस समय यॉक सैक में जो है आरबीसी जनरेट होती हैं। सेम उसी तरीके से जब आरबीसी मर जाती हैं तो आरबीसी का जो मरने के बाद में जो दफन होता है वो स्प्लीन में होता है, इसीलिए आरबीसी को जो है स्प्लीन में दफन करते हैं। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कई बार आरबीसी जो है स्प्लीन में स्टोर भी होती हैं तो उसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी के बारे में इतना ही था। बाकी आरबीसी के बारे में एक और मतलब बात कही जाए ये है कि कुछ लोग जो मतलब पहाड़ों पे रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा, जो लैंड पे रहने वाले जो लोग हैं, जो मतलब जो है ऊंचाइयों पे नहीं रहते हैं, उनके अंदर आरबीसी की संख्या जो है कम पाई जाती है। ऊंचाई पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी जो है बढ़ती जाती हैं। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम है वो वाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कोशिकाएं उसका नाम।
WBC का जो है एक अन्य नाम जो है जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC जो है 10,000 तकरीबन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। लाइफ स्पेन इनका 12 से 15 दिन के बीच में होता है। इनकी जो शेप होती है सेल्स की वो इंडेफिनिट शेप होती है, मतलब किसी भी तरीके की शेप हो सकती है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC का जो बनने का जो पॉइंट है कि मतलब कहाँ पे जो है जाके बनती हैं RBC, तो ये येलो बोन मैरो में जाके बनती हैं, और जो मरती हैं दफन होती हैं ये सेम वहीं स्प्लीन में होती हैं। RBC के बारे में बात करें तो इसके अंदर कुछ 5 अन्य जो है इसके सब डिवीज़न हैं। तो इसमें पहला न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ईसोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे पहले जो है बाहर से जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ आती है सबसे पहले उसको टारगेट करता है, उसको सबसे पहले आगे मारता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में भी यही बॉडी के अंदर पाया जाता है WBC में। बाकी सभी कमी होते हैं, अगर जो हम क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स ही पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स का भी यही काम होता है। ये भी जो है जाके एंटीजेंस मतलब एंटीबॉडीज़ बनाता है ये लिम्फोसाइट्स, और वो हेल्प करती हैं किसको, बाहर के फैक्टर को जो बॉडी के अंदर आता है उसको मारने में काम करती हैं। WBC के बारे में इतना काफ़ी है। बाकी ये जो 3 हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया और ईसोफिल्स, ये तीनों के तीनों जो है ग्रेनुलोसाइट्स से बने होते हैं, और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो है ये ग्रेनुलोसाइट्स से बने होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब है कि वे सेल्स जिनके अंदर हल्के हल्के जो है पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से पॉइंट होते हैं, तो उनको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, दाने कहे जाते हैं। इस तरीके की सेल्स होती हैं, इनके अंदर बिना जो है ग्रेन्यूल्स की सेल्स होती हैं। उसके बाद में बात करी जाए तो बात करते हैं हम जो है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हिंदी में पट्टिकाणु या बिंबिकाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स का बेसिकली एक ही काम है कि ये बस ब्लड क्लॉट करने में हमारी हेल्प करता है। प्लेटलेट्स के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं वो ये हैं कि इनका जो लाइफ स्पेन है वो 7 से 10 दिन के बीच में होता है, और इनके अंदर DNA नहीं पाया न्यूक्लियस नहीं पाया था। और ये जो है एनर्जी देती हैं। फ्रेगमेंटेड इनकी शेप होती है, स्टिकी, थोड़ी चिपचिपी होती हैं। 1.5 लाख से जो है 4 लाख के बीच में शरीर में पाई जाती हैं। ब्लड क्लोटिंग में मेनली हेल्प करती हैं। अब बात आती है DNA को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि DNA नॉट फाइंड। इसका मतलब ये है कि जिस सेल्स के अंदर भी जो है न्यूक्लियस नहीं होता उस सेल से हम DNA फाइंड नहीं कर सकते। तो RBC के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन दोनों के अंदर DNA का पता नहीं लग सकता। WBC से हम DNA का पता लगा सकते हैं। एक चीज़ और है कि जो प्लेटलेट्स, ऐसा बताया जा रहा है कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स के साथ साथ एक विटामिन K भी है, जो विटामिन K की मदद से भी जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प की जाती है। एक हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन्स है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ये जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो डीएक्टिवेट हो जाता है, और जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो ये भी ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसका बेसिकली काम ये होता है, हिपेरिन ब्लड को लिक्विड बनाए रखता है और जमने नहीं देता। लेकिन जब ये एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये ख़त्म हो गया आपका टॉपिक, नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।